जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में स्वागत है। कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे, कुछ तबीयत अस्वस्थ अभी भी फ़िलहाल है ही। तो सोचे कितना दिन मेरा कोशिश रहता है कि पर डे एक वीडियो हम अपलोड किसी भी हाल में कर दें। आज हम कुछ जो हम पहले देखे, अभी दो चीज़ कम्प्लीटली हमने देख चुके हैं। एक तो पहला हमने देखा था एसआई सिंपल इंटेस्ट, और दूसरा हमने अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर तीन वीडियो उसका देख चुके थे यूनिडिट का। आज का जो वीडियो होने वाला है वो भी टोटल जो 18 के बाद का एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन जो यूनिडिट को। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है। मेरा ही मानना है कि अगर एक बार किसी टीचर को पकड़ते हो वहाँ पर तो उसके कॉन्सेप्ट को समझो। और हमने क्या करा है, जो से एसआई हमने पढ़ाया था, तो एसआई में अभी पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं है, जो टाइप बाय टाइप था उसको कंप्लीट करवाए थे। और अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि जो 19, 20, 22 में, चूँकि लॉकडाउन के बाद जो 21, 22 और 18, 19 में एग्ज़ाम कुछ हुए थे, उनमें जितने भी क्वेश्चन एसआई का है उनको कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर जब आएंगे हम तो फिर से कंप्लीट वीडियो कर करके कोई चैप्टर को उठाएंगे वहाँ पर, वहाँ से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो उस कंडीशन में हमने एक चीज़ देखा है कि जो चीज़ भी अगर हम लेके चलते हैं, उसके अगर टोटल क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो उसकी जड़ तक ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब हमने ये कहना चाहते हैं कि एसआई अगर हमने पढ़ा तो एसआई की सारी समस्याएं हमको ख़त्म हो जानी चाहिए, चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, कोशिश करो उसको ख़त्म कर लेने का, और उसके लिए हम साथ हैं। ये क्वेश्चन यूनिट का ही है। अभी हम इकाई अंक में ही 3 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। आज हम लास्ट करेंगे इसको, चौथा वीडियो अपलोड आपका हो जाएगा। इसके बाद हम कल एक नया टॉपिक पर और एक शानदार टॉपिक पर लेकर चलेंगे आपको। कहते क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग पूर्ण वर्ग का इकाई नहीं हो सकता है। अच्छा, जब स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगा कि स्क्वायर जब किसी संख्या करते हैं यहाँ पर, तो हम जानते हैं क्वेश्चन में किसी संख्या के स्क्वायर में करने पर न तो 2 आ सकता है, न तो 3 आ सकता है, न तो 7 आ सकता है, और न तो 8 आ सकता है, या न तो सिंगल जीरो आता है। मतलब जीरो तो डबल जीरो आएगा स्क्वायर करने पर, सिंगल जीरो कभी भी नहीं आ सकता है। मतलब हम इसकी बात अगर करना चाहें क्वेश्चन में, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन में कि जब किसी संख्या का स्क्वायर करते हो, जैसे अगर आप देखिए ध्यान दे करके, आपको पता है कि दुनिया की कोई भी संख्या निर्माण करोगे तो 1 का स्क्वायर करते हो तो ये 1 हो जाता है। वहीं पर 2 का स्क्वायर करो क्वेश्चन आप पर तो ये 4 बन जाएगा। अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो ये आपको 9 बन जाएगा। 4 का स्क्वायर करो क्वेश्चन आप यहाँ पर तो ये 16 बन जाएगा। और वहीं पर अगर 5 का स्क्वायर करते हो यहाँ पर तो ये आपका 25 बन जाता है। 6 का स्क्वायर करोगे कितना बन जाएगा, 36। 7 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका 49 बन जाएगा। अगर 8 का स्क्वायर हम करते हैं यहाँ पर तो हमारा 64 बन जाता है। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाता है, 81। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 100 बन जाता है। हमने क्या कहा कि आपकी दुनिया की कोई भी संख्या क्रिएट करते हो तो 1 से लेकर के 9 तक सब संख्या की यूज करते वैल्यू हम। और आपने देखा क्वेश्चन में कि जब किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो किसी की यूनिट डिजिट पर, इकाई अंक पर, न तो हमको 2 दिख रहा होगा, न तो हमको 3 दिख रहा होगा, न तो 7 दिख रहा होगा, न तो 8 दिख रहा होगा, और न ही सिंगल जीरो दिख रहा होगा, न ही हमको सिंगल जीरो दिख रहा होगा। मतलब जीरो हमको 1 नहीं दिख रहा है। अगर 1 होता है तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में, स्क्वायर में हम लोग बताते हैं क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है, या सिंगल जीरो होता है, तो कभी भी वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यही से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपको दे देगा प्रश्न में वाला क्वेश्चन में कि अगर 2 लिखा हुआ, क्वेश्चन में 7 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ, 4 दिया हुआ है और 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहते बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये 3 लास्ट में लिखा हुआ है, तो 3 को वर्क करने पर, किसी संगे वर्क करने पर 3 तो आ ही नहीं सकता है। इतना चीज बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप केवल इतना से याद रखो कि जब किसी संख्या को वर्ग करोगे तो उसके इकाई अंक पर कभी न तो 2 आ सकता है, न तो 3 आ सकता है, न तो 7 आ सकता है, न तो 8 आ सकता है, न तो सिंगल जीरो आ सकता है।
तो कहते हैं कौन सी नहीं हो सकती है, तो 8 नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि 8 अगर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर इसको क्वेश्चन पिछला वीडियो में देख चुके थे, इसको आप आगे देखिएगा। ये भी क्वेश्चन आप वीडियो में देख चुके, पिछला वीडियो में आप उसको देखिए, टाइप 1 टाइप 2 को। यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट मल्टीपल कर लेते इकाई अंक को। देखिए 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 या कितना 21। यहाँ पर इकाई अंक में 7 है, यहाँ पर 3 है, तो 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 या 21, 1 हो जाएगा इकाई अंक में। अब जितना इकाई अंक में होता है उससे आगे बढ़ते चलिए गुना करके डायरेक्ट हम निकालने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है प्रश्न में यहाँ पर कि 7 को जब 3 से गुना करेंगे, 7 या 21, 1 हो जाएगा। 1 को 7 से गुना करोगे, 7 या 7 हो जाएगा। 7 को 9 से गुना करोगे, 9 से 63, 3 हो जाएगा। 3 को 5 से गुना करोगे, 5 या 15, 5 हो जाएगा। 5 को 1 से गुना करोगे क्वेश्चन में, 5 या 5। 5 को 9 से गुना करोगे, 9 पंचे 45, 5 हो जाएगा 45 का। फिर 5 से गुना करेंगे, 5 या 5। अब फिर 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 या 15, इकाई अंक में कितना निकल के आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। एक बार हम ये भी कहना चाहें क्वेश्चन में लो यहाँ पर कि जब कभी भी इकाई अंक में 5 आ जाता है, जैसे हमने क्या देखा कि यहाँ पर जब हमने मल्टीपल करा क्वेश्चन में 5 है, तो 5 को किसी भी विषम संख्या से मल्टीपल करोगे तो वो ऑलवेज 5 ही लेगा। सम संख्या बात नहीं कर रहे क्वेश्चन में। आप अगर देखो क्वेश्चन में यहाँ पर इकाई अंक में 5 है, तो यहाँ पर विषम संख्या 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। तो जब कभी भी इसको मल्टीपल करेंगे 5 को किसी ऑड नंबर से, इवन नंबर से मल्टीपल करेंगे तो 0 ले लेगा, लेकिन जब कभी भी ऑड नंबर से मल्टीपल करेंगे तो वो ऑलवेज 5 ही ले लेता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना वैल्यू हमारा हो जाएगा, बी नंबर। वैसे आप गुना करने की तरीका आप पहचान चुके हो, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ये 2018 के बाद के क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मुझे लगा कि छोटा सा वीडियो बना करके आपको दे देते क्वेश्चन में। अच्छा, इसकी क्वेश्चन की अगर बात करोगे यहाँ पर, तो इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा सा हम नोट डाउन करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 12 लिखा हुआ है। 12 प्लस में हमको 22 लिखा हुआ है, और प्लस में हम क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो 30 हमको 2 लिखा हुआ है। प्लस में अगर बात करते क्वेश्चन में 42 दिया हुआ है, प्लस में डॉट 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 कहाँ तक, तो आप क्वेश्चन में कहोगे सर 1012 तक हमको दिया हुआ है। अच्छा, अगर इसको ध्यान से समझोगे 12, 22, 32, 42, आगे 52 लेगा, 62 लेगा, 72, 82, 92, 102 ऐसे करके लेगा क्वेश्चन में। हम कहे उतना छोड़ दो। आप अगर सबकी दहाई कोई बात क्वेश्चन में करोगे, इसका 1 लिखा हुआ है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, आगे हमारा 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ये कहाँ तक हमारा जाएगा, तो आप क्वेश्चन में कहोगे सर 100 तक जाएगा। मतलब अगर इस संख्या को काउंट अगर करते क्वेश्चन में यहाँ पर हम, तो हम संख्या काउंट करने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे ये 100 तक 1 से काउंट करें क्वेश्चन यहाँ पर, ये हमारा 1 है। ये इकाई अंक को हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन में, बात को समझिए। जैसे इकाई अंक में हमारा 2 है, तो हम कहते क्वेश्चन में कि इकाई अंक में 2 जो है, सब में तो 2 ही 2 है। अगर इसको अगर हटाते क्वेश्चन में तो कंटिन्यू नंबर दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5, आगे 6 7 8 9 10, ये कहाँ तक, तो 100 तक दिख रहा होगा। मतलब हम कहना चाहते क्वेश्चन में कि ये जो टर्म है वो कितना टर्म में संख्या होगा, तो 100 टर्म है तो 100 टर्म होगा। तो हम कहते हैं कि सबको 2 जोड़, जैसे यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ भी 2 था, और यहाँ भी 2, और आगे भी 2 होगा। तो सब 2 को जब जोड़ेंगे तो इसका मतलब 100 टाइम्स 2 होगा। नहीं, अरे 1 था, यहाँ पर 2 था, 3 था, 4 था, ये कंटिन्यू 100 तक है। इसका मतलब ये 100 में भी 2 2 2 जुड़ा हुआ है क्वेश्चन में। तो हम इसको लिखें क्वेश्चन में कि जैसे यहाँ पर समझिए 2 प्लस में अगर 2 लिखा हुआ है, प्लस में अगर 2 लिखा हुआ है, तो आप तो एक काम करोगे कि 2 + 2 4 + 2 6। एक काम ये भी कर सकते हैं कि 3 संख्या है और प्रत्येक की वैल्यू 2 है, इसका डायरेक्ट हम 6 लिख देते हैं। मतलब सम का शॉर्ट रूप मल्टीपल भी होता है, मल्टीपल भी होता है। मतलब अगर जोड़ का गुना अगर करते क्वेश्चन में तो गुना भी कर सकते हैं। हम कहना ये चाहते हैं हम, ये टर्म 1 2 3 करके कितना टर्म होंगे, तो आप क्वेश्चन में कहोगे सर 100 टर्म होंगे, और प्रत्येक इकाई को जोड़ रहे हैं, तो प्रत्येक इकाई का मान कितना 2 है, और 0 किसी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ए नंबर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं। आपके सामने में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने क्या कहा कि सबके इकाई को हटा रहे हैं, सबके इकाई को हटा रहे हैं।
जब ये सब की इकाइयों को हटाए तो आपको क्या देखने को मिला, अच्छा ये तो कंटिन्यू नंबर मिल गया हमारा, लगातार प्राकृत संख्या मिल गया हमको। और ये कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से स्टार्ट किया है, कहाँ से 100 तक किया है क्वेश्चन में यहाँ पर। लेकिन हमने क्या कहा कि 1 से लेकर 100 तक कुछ वैल्यू क्वेश्चन में, इसके प्रत्येक की इकाई जो है वो तो हमारा 2 दिया हुआ है। 2 देने का मतलब हम कह सकते क्वेश्चन में ये चीज़ कि प्रत्येक की इकाई अगर 2 है तो सबकी इकाई को जोड़ेंगे हम। तो अरे ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 100 नंबर तक ही तो था, तो 100 को 2 जुड़ेगा। तो हम क्वेश्चन में कहेंगे यहाँ पर कि 100 को 2 जुड़ेगा और 1 की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्वेश्चन में इकाई अंक में पूछ रहा था हमको कितना होगा, 0। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर ऑप्शन वैल्यू हो जाएगा। इस क्वेश्चन में रहेगा। इसके बेसिक चीज हम कर चुके हैं। आगे बनाए क्वेश्चन में इसका कितना आ जाएगा, इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो पेन लगाना पड़ेगा क्या। अरे 51 है, 2 का पावर 51 है क्वेश्चन में वैल्यू, 2 का पावर 51 है आपका। तो हमने इसकी इकाई की बात करेंगे तो इसमें हम 4 से भाग करेंगे तो 48 पूरा पूरी कट जाएगा, आपका 3 बचेगा। अरे 51 में अगर 4 से भाग करोगे तो 48 कट जाएगा पूरा पूरी, चूँकि आगे 52 कट रहा क्वेश्चन में, तो 48 कटेगी क्वेश्चन में। और 48 कटेगी मतलब रिमाइंडर कितना लेगा, 3, 51 था तो 48 पूरा पूरी कट गया, तो 48 प्लस 3 51 होता है। तो 2 का राम तबीयत फिर मेरा ठीक नहीं है आज। 2 का क्वेश्चन में अगर क्यूब क्वेश्चन में करेंगे तो 2 का क्यूब जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम सोच रहे थे क्वेश्चन यहाँ पर कल वीडियो नहीं बनाए तो दिक्कत था, क्योंकि कल ज़्यादा था मेरा तबीयत खराब, आज भी हालांकि है ही, तो सोचे कि नहीं छोड़ना नहीं है, जो कुछ भी है पर डे एक वीडियो लाना है। अच्छा इस क्वेश्चन की बात क्वेश्चन में करोगे तो क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो 30 टू दी पावर कितना है, 2720 है क्या, 30 2720 पावर में है। कहते क्वेश्चन द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर, मतलब इसके राइट से अगर 0 नंबर नहीं लेते तो चलो 0 नंबर लेते, 0 को हटा ही देते हैं, 0 हमको लेना ही नहीं है। प्रश्न में कहते हैं क्वेश्चन में कि राइट मोस्ट नॉन जीरो, मतलब राइट से अंक से 0 हमको नहीं लेना है। तो जब 0 लेते क्वेश्चन में तो इतना टाइम्स 0 हो जाता, जो पावर इतना है वैल्यू, इसको 0 नहीं लेना, 0 को हटा दिए। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, इसको 4 से भाग करेंगे अंतिम 2 अंक में, क्या अरे अंतिम 2 अंक में 4 से तो भाग करते थे क्वेश्चन में, तब 20 है तो पूरा पूरी कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। और रिमाइंडर जब 0 होता है तो 3 का पावर 4 कर लेते हैं। रिमाइंडर जब 0 होगा 3 का पावर कितना कर लेंगे, 4, जो कि 81 होता है, इकाई कितना 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर ऑप्शन वैल्यू हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं हम। बनाइए क्वेश्चन सब, ये क्वेश्चन सब पिछले क्लास में समझा चुके थे हम। ये क्वेश्चन देने का मतलब था केवल 18, 19, 20, 19 में और 21, 22 में जो एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन ये है। जैसे हम सोल्व करें क्वेश्चन यहाँ पर 2153 आपको दिया हुआ है आपको, और पावर की बात क्वेश्चन में करेंगे कितना है, 167 है। इनटू का सिंबल लिखा क्वेश्चन में, ये हमको 8267 दिया हुआ है। और पावर की क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन में पहले तो 150 कितना है, 3 है। हम फिर से करते क्वेश्चन में, इसको 2 से भाग को 4 से भाग करेंगे, 64 पूरा पूरी कट जाएगा। 67 में 4 से भाग करोगे क्या होगा, 64 पूरा पूरी कट जाएगा। अगर 67 में 64 काटोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, तब 3 का पावर 3 करेंगे मतलब 27, और इकाई कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हम 3 से भाग करें क्वेश्चन में 4 से, तब 52 पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। और यहाँ पर 7 है तो 7 का पावर 1 ही 7 ही हो जाएगा, और 7 7 49 का मतलब इकाई कितना, 9। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। मुझे लगता है क्वेश्चन में कि ये सब चीज़ क्वेश्चन आपको बन जाता है, क्योंकि पिछला वीडियो को हम देख चुके हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाइए। ये क्वेश्चन क्या है, पढ़िए, बनाइए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बनाइए, कितना आता है क्वेश्चन में। बताओ कितना देर लगेगा, 1 सेकेंड, हाफ सेकेंड, कितना सेकेंड। अरे मल्टीपल के रूप में लिखा हुआ सारा का सारा क्वेश्चन, तो हम जानते क्वेश्चन में कि अगर 5 है, पावर कुछ भी होगा उससे मतलब नहीं, वो 5 ही हो जाएगा। और यहाँ पर 6 है, पावर कुछ भी है उससे मतलब नहीं, यहाँ पर 6 ही हो जाएगा।
और इन दोनों को जब मल्टीपल करोगे तो ये तो जीरो बन जाएगा, 56 और जीरो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो ऑलवेज क्या लेगा क्वेश्चन में हमको जीरो। तो आंसर हमारा जीरो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों गुना करते रहेंगे, बगला गुना करते रहे। इसको जब सॉल्व करें क्वेश्चन में तो लंबा जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा ना, इजी क्वेश्चन है टाइम लगेगा। लेकिन 5 का 5 ही हो जाता है, 6 का 6 ही हो जाता है। हमने दोनों को मल्टीपल करा, 30 हुआ जीरो, आगे क्वेश्चन में कहानी खत्म। हाँ प्लस का सिंबल रहता तो करना पड़ता, मल्टीपल का सिंबल था उतना हम टाइम नहीं ले रहे होंगे। आइए क्वेश्चन में हम इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो प्रश्न में कहता है यहाँ पर 217 है क्या, 217 टू द पावर कितना 413 है, और इनटू का सिंबल लिखा हुआ है 819 है, टू द पावर 547 है, और इनटू का सिंबल लिखा हुआ क्वेश्चन में 414 है, और टू द पावर क्वेश्चन में 600 कितना 24, और इनटू में फिर लिखा क्वेश्चन में 342, टू द पावर क्वेश्चन में 812 लिखा हुआ है। अच्छा इसका इकाई निकालना है तो हम लोग क्वेश्चन में जानते हैं, क्वेश्चन में क्या चीज़ थोड़ा समझिएगा। 7 है तो हम लोग इसमें 4 से भाग करेंगे, 13 में 4 से भाग करेंगे, 12 पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, और 7 का पावर 1 करेंगे तो 7 लिख देंगे। चलो ठीक है। 9 है पावर हमारा ऑड नंबर, क्या याद है आपको, 9 के पावर ऑड नंबर तो 9 हो जाएंगे, और 9 के पावर इवन नंबर तो 1 हो जाता है। मुझे लगता है आपको याद है तो 9 ही लिख देते हैं। यहाँ पर 4 है पावर इवन नंबर, तो 4 के पावर इवन नंबर तो 6 हो जाएंगे, और अगर पावर ऑड नंबर होते तो 4 ही हो जाता। 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 से भाग करना पड़ेगा क्या, तो 4 से भाग करेंगे, 12 में पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर कितना 0 आ जाएगा, और जब 0 आएगा तो 2 का पावर 4 करेंगे, मतलब कितना 16, 6 हो जाएगा। अब मल्टीपल कर लो, 9 7 63 का 3, 6 3 का 18 का 8 हो जाएगा, और 8 6 48 8 हो जाएगा, 8 6 48 ठीक है, 8 6 48 का 8, आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर आंसर फिर हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसको केवल दिखाना था हमको, जो टाइप 1 टाइप 2 चल चुके हैं उस क्वेश्चन पर बनाना था आपको, वहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखो यहाँ पर अगर सॉल्व करें क्वेश्चन में तो हम कहते वैल्यू इसको, जैसे इसको सॉल्व अगर करते हैं तो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्वेश्चन में कितना 137 दिया हुआ था, 137, और टू दी पावर क्वेश्चन में कितना 13, और इसका पावर क्वेश्चन में कितना लिखा 47। कोई बच्चा क्या करेगा, इसको मल्टीपल करने लगेगा। अभी करोगे इसको 13 को 17 से, चूंकि दोनों मल्टीपल होता है क्वेश्चन गुना करते हैं हम क्वेश्चन में क्या करते, रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा सा फॉर्मूला लगाते, और इसको क्या समझते क्वेश्चन में, देखिए हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि इसको 13 गुने 47 कर लेते क्वेश्चन में हम, तो हम इसमें 4 से भाग कर रहे होते, 4 से भाग करेंगे 13 में तो रिमाइंडर हमको प्लस में 1 आ जाएगा। 13 में जब 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर कितना 1। अगर रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो जब वहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन में नहीं लेना है। 13 है ये, 4 से भाग किए तो 4 3 12 पूरा पूरी कट गया, यहाँ पर 47 है तो 4 से भाग करें क्वेश्चन में तो 44 पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा क्वेश्चन प्लस में 3, तो 3 को 1 से गुना करेंगे मतलब कितना 3, तो हमारा जो रिमाइंडर बच गया क्वेश्चन आपको, रिमाइंडर कितना बच गया 3, और 3 जब होती तो पावर 7 का पावर 3 किया जाता है, जितना रिमाइंडर बचता है उतना ही पावर किया जाता है। 7 का पावर 3 करें क्वेश्चन में तो 343 होता है, 7 का क्यूब 343, इकाई अंक निकालना था, इकाई अंक कितना 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर ऑप्शन में निकल के आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा इस क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन में तो हम इसको समझाते क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए नोट कर लेते क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में वैल्यू आपको दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, लोग को 7 दिया हुआ है, और 35 लिखा हुआ है। पावर की बात क्वेश्चन में करेंगे तो 820 कितना है 7, प्लस का बीच में सिंबल है, और 1693 है। पावर क्वेश्चन में 469 दिया हुआ क्वेश्चन में, ये ब्रैकेट में लिया है। आगे भी क्वेश्चन है, कहते हैं 700 कितना, आगे क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 7339 है, टू दी पावर 1256 है, 1256 माइनस में 244 है, और पावर क्वेश्चन में करेंगे 311 है। अब यहाँ पे इनटू में क्वेश्चन में 5827 टू दी पावर क्वेश्चन में लिखा, वहाँ पर 9 लिखा क्वेश्चन में, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर इनटू में लिखा क्वेश्चन में, यहाँ पर 5 दिया हुआ क्वेश्चन में 8 है,
27 है, टू दी पावर क्वेश्चन यहाँ पर कि 935 लिखा हुआ है, इसको बनाना है। अच्छा, इसको बनाइए क्वेश्चन यहाँ पर, तो हम क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि 5 का तो 5 ही हो जाता है, उसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 4 से भाग करोगे 68 पूरा पूरी कट जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 3 पावर 1 जब करेंगे तो ये 3 ही हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? 5 का पावर कुछ भी मतलब नहीं, 5 का 5 ही हो जाता है। किस किस में? 0 में, 1 में, 5 में, 6 में। 4 में कहा था कि इवन पावर तो 6 हो जाएगा और तो 4 हो जाएगा। 9 में कहा था पावर इवन तो 1 हो जाएगा और तो 9 ही हो जाता है। 2 में, 3 में, 7 में, 8 में 4 से भाग करना पड़ता है, जो कि बेसिक क्लास पहला टैप दूसरा टैप में बता चुके हैं। हमने अभी यूनिट के 3 वीडियो अपलोड किया था, और उन तीनों वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए। क्वेश्चन में 34-35 क्वेश्चन एक टॉपिक का कलेक्ट करके देने दिया हो रहता है। तो हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके रखा, और आपको दिखाया क्वेश्चन यहाँ पर कि ये सब क्वेश्चन होता है क्वेश्चन में जो पिछले 7 साल 8 साल में पूछा है। और इसके अगर यूनिट इतना अगर बना लेते क्वेश्चन में, तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा इकाई अंक। हमने एक एक टॉपिक को बारीकी से समझा है। अगर इसकी बात करो क्वेश्चन में 9 है हमारा, यहाँ पे पावर हमारा इवन नंबर लिखा हुआ है, तो पावर इवन नंबर तो हमारा 1 बन जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में 4 अगर लिखा क्वेश्चन वाला पर, और पावर हमारा ऑड नंबर क्वेश्चन वाला पर, तो ये 4 ही बन जाता है क्वेश्चन में। क्या इतना समझ में आया आप वैल्यू? यहाँ पर नहीं समझ में आया? आ गया है समझ में। 7 है क्वेश्चन वाला पहला पर, इसको जो भाग करें क्वेश्चन में 4 से 32 कट जाएगा, मतलब 3 बचेगा, और 7 का पावर क्यूब करेंगे क्वेश्चन में, इसका मतलब 343 हो जाएगा। 7 का पावर क्यूब करोगे मतलब 343 वैल्यू आपका हो जाएगा। 7 का पावर क्यूब करोगे मतलब 300 कितना? 43 वैल्यू आपका हो जाएगा। देखिए, जब इसको हम सॉल्व करें क्वेश्चन वाला पहला पर, तो आपको पता चले क्वेश्चन कंडीशन में क्या, ये सब मल्टीपल के रूप में लिखा हुआ है। तो एक बार हमको क्वेश्चन यहाँ पे इसमें अगर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इसकी इकाई का अगर बात करते हैं इन वन इस इक्वेशन का, तो इसकी इकाई की बात क्वेश्चन में करेंगे, तो यहाँ पर हमको माइनस में कितना आ जाएगा? 3। लेकिन माइनस में 3 हम नहीं ला रहे होंगे क्वेश्चन में, इसलिए क्योंकि हमने कहा था कि जब माइनस में आपका जाता है तो उसको 10 में से घटा करके लिखिए। तो हम 3 है क्वेश्चन यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में प्लस में कितना? 7 लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, तो 5 + 3 8 इसका हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हमने लिखा है, और इंटू में हमारा यहाँ पर 3 हो गया है। तो 8 × 7 = 56 का 6, 6 × 3 = 18, 8। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी नंबर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आपको समझाते फिर से एक बार। देखिए, आपके क्वेश्चन जो लिखे हुए थे वो यहाँ तक गुना में था, और इस इक्वेशन को हमने लास्ट में यहाँ पर लिख लेते हैं आपके सुविधा के अनुसार से। 5 है, 8 है, 2 दिया हुआ और 7 दिया हुआ है। पावर की बात क्वेश्चन में करेंगे तो 935 लिखा हुआ है। हम इक्वेशन का इकाई अंक निकाल रहे हैं, इनका निकालेंगे तो ये तो 5 आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि 5 का 5 ही हो जाता है। यहाँ पर हम जब 4 से भाग करेंगे, क्योंकि 3 है तो 4 से भाग करोगे 17 × 4 = 68 पूरा पूरी कट जाएगा। अगर 68 कट जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा हमको 1, और 1 बचेगा तो 3 का पावर 1 करेंगे, इसका मतलब 3 ही इसका हो जाएगा। अब ब्रैकेट का सिंबल पहले यूज करते तब मल्टीपल का करेंगे क्वेश्चन में। तो इसमें हमने क्या देखा कि 9 है, और पावर अगर इवन नंबर हमारा है तो 9 का तो ये 1 बन जाता है। और यहाँ पर देखा क्वेश्चन में कि 4 अगर इकाई अंक में है, पावर अगर इवन नंबर रहता तो 6 बन जाता, लेकिन ऑड नंबर है 311 है जो कि विषम संख्या, तो 4 ही हो जाएगा। तो हमने सोचा कि 4 में से 3 माइनस करें, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस में हमको यहाँ पर 3 आएगा क्वेश्चन यहाँ पर, और माइनस में कभी भी इकाई अंक होता नहीं है आपको। तो टाइप नंबर 3 में जो हम टाइप 3 पढ़ाए थे वहाँ पर कहा था कि जब कभी भी रिमाइंडर यूनिट अगर माइनस में आ जाए क्वेश्चन में, तो उसको 10 में से घटा के लिखा जाता है। तो 10 में से जब 3 घटाएं क्वेश्चन में कितना बच जाएगा हमको? 7 प्लस में। यहाँ पर हमारा 7 था, तो हमको फिर से भाग करना पड़ेगा 35 में 4 से, तो 8 × 4 = 32 पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। और 7 का पावर जब 3 करेंगे क्वेश्चन में, इसका मतलब 7 का पावर जब हम क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा, और 343 का मतलब हमारा इकाई कितना? 3। अब जैसे लिखा होता है लिख लिए, ये इसका इकाई कितना आ गया? 5 + 3 = 8 आ गया। मल्टीपल का सिंबल है तो मल्टीपल का देते हम। इस इक्वेशन का कितना आ गया? 7, तो 7 लिख लेते हम। और इस वाला का इक्वेशन का आ गया कितना? तो 3 आ गया, तो 3 लिख लेते हैं। तो हमने क्या कहा, जब इसको मल्टीपल आप करोगे, इसको जब लिखोगे क्वेश्चन में पर, तो 8 × 7 = 56 का 6, और 6 × 3 = 18, 8 इकाई में कितना आ जाएगा? 8। और वही निकालना था क्वेश्चन में, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन वैल्यू हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को बनाइए। तो
क्या बनेगा आपसे क्वेश्चन ये? देखिए इस क्वेश्चन की बात क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पर तो 198 है हमारा, और टू दी पावर क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पर तो 100 कितना है, हमको 1 लिखा हुआ है, और इंटू में क्वेश्चन में 644 है, 644 टू दी पावर 255 है क्वेश्चन वैल्यू। ये फिर से क्वेश्चन पहला है हमारा, प्लस का सिंबल हमको दिया हुआ क्वेश्चन में, प्लस कितना है 529 है क्या, पावर कितना 132 है, माइनस का सिंबल है 207 है, पावर में कितना है तो 85 है, प्लस का माइनस का सिंबल है तो 34 कितना 3 है, पावर 43 है, और माइनस में 600 कितना 25, और पावर में कितना दिया क्वेश्चन में वैल्यू 88। इसका कहते हैं इकाई अंक में कितना होगा। आइए समझाने की कोशिश करते हैं। वैल्यू ये 8 है तो हम लोग इसमें 4 से भाग करेंगे, तो 0 1 में जब 4 से भाग करेंगे, 0 1 में जब 4 से भाग करेंगे तो रूल कहती है कि नॉमिनेटर जब छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो नॉमिनेटर ही रिमाइंडर बन जाता है आपका। मतलब 4 अगर एक छोटा है 4 से तो एक ही रिमाइंडर बच जाएगा। अच्छा एक रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा तो 8 का पावर 1 करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। गुने में 4 है यहाँ पर, पावर विषम संख्या तो 4 ही हो जाएगा, इसका वैल्यू निकल के आ गया। मतलब 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौक कितना 32, तो इसको डायरेक्ट लिख ले 2, क्या आपको पता चले क्वेश्चन में 2 लिख लेते हैं, 32 का 2। प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल देते हैं यहाँ पे वैल्यू 9 है हमारा, विषम संख्या कि सम संख्या, सम संख्या 132 है, 132 सम संख्या तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, माइनस में 85 में हम 4 से भाग करेंगे, 84 पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 7 का पावर 1 करेंगे क्वेश्चन में तो 7 1 7 हो जाएगा, माइनस में 43 में भाग करेंगे क्वेश्चन में 40 कट जाएगा, 3 बचेगा, और 3 का पावर क्यूब क्वेश्चन में करेंगे 27 का 7 हो जाएगा। यहाँ पर 5 का वैल्यू 5 ही हो जाता है, इसको लिख लेते हैं हम। अब जो सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कि 2 प्लस में 1 3 हमारा हो गया। यहाँ पर जब जोड़ते क्वेश्चन यहाँ पर कितना 7 + 7 14 प्लस में 5 19, मतलब 3 माइनस में 9 कह सकते हैं हम। यहाँ पर जब जोड़े क्वेश्चन में तो 19 हो गया माइनस वाला, तो 19 का इकाई अंक लेना है क्वेश्चन में तो माइनस में 9 ले लिए हम। अब यहाँ पर 9 में से अगर 3 जाए क्वेश्चन में तो माइनस में 6 बचेगा, और हमने कहा कभी भी माइनस में आपका इकाई अंक नहीं होता है, तो 10 में से घटा करके लिखेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 4 बन जाएगा, और यही हमारा इकाई अंक वैल्यू निकल के आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब इस वीडियो में कंडीशन ये 13 क्वेश्चन था कंडीशन में कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ हाल फिलहाल में। इसके अलावा क्वेश्चन हमने 3 वीडियो को बहुत अच्छा क्वेश्चन से जो एक एक क्वेश्चन को हमने समझाया है। आज वैसे वीडियो बनाने का मूड नहीं था, चूँकि तबीयत उतना स्वस्थ नहीं था मेरा सर्दी के कारण से, जिस कारण से मैंने छोटा सा वीडियो शूट किया आप पर कि कभी ऐसा नहीं लगे क्वेश्चन में कि एक्टिव नहीं है हम। कल हम एक नया टॉपिक के लेकर के चलेंगे और वहाँ फिर से डिटेल करके करेंगे। आज हम रखते इतना ही। थैंक यू।